मूसा की माँ को नहीं पता था, युकबत नहीं जानती थी कि मेरा बेटा आने वाले वक्त में शरीयत का नबी, बनी इस्राएल की 400 साला असीरी के खात्मे का वसीला बनेगा। मूसा की माँ ने 6 साल उसकी तरबियत की और 40 साल फिरौन के पैलेस में उसने क्राउन प्रिंस के तौर पर मुख्तलिफ अलूम की तरबियत पाई, लेकिन 40 साल के वो अलूम माँ के 6 सालों पर गालिब नहीं आ सके। अगर कोई बच्चा जो पैदा हुआ है, जो सबसे बेस्ट चीज़ उसके माँ बाप उसे दे सकते हैं, वो खुदा कादिर मुतलक की पहचान है। इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। और ये युकबत ने किया। माओ का आलमी दिन है और आज का पैगाम भी एक ऐसी मां के ताल्लुक से है जो एक दिलेर और बाईमान बाएतमाद मां है, और उसका नाम है युकबत। इसलिए आज का जो टॉपिक है, युकबत मुकद्दस मूसा की बहादुर और अजीम मां। मुकद्दस मूसा का नाम किस किस ने सुना है? पूरी दुनिया के अदियान जानते हैं। मुकद्दस मूसा, जब अंबिया की लिस्ट हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, शरीयत का नबी, खुदा से रूबरू बातें करने वाली हस्ती और शख्सियत, और बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने वाली लीडरशिप, मुकद्दस मूसा हमें नजर आते हैं। और आज का जो टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे खरूज की किताब में से, मुकद्दस कलाम में से। आज की तिलावत खरूज 2 बाब है, पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। और देखिए मुकद्दस कलाम में से आज का पैगाम। खरूज 2 बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक आज की तिलावत हम सुनेंगे। और तिलावत में रहनुमाई खुदा की बंदी एस्टर नाज करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से बेया किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेलियों को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला।
मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहे आमीन। जो टेक्स्ट हमारे लिए तिलावत किया गया है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये जो टाइम था ये बनी इस्राइल के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। ये वो वक्त था कि जब हाकिम वक्त ने ये ऐलान किया था कि इब्रानियों के यहाँ अगर लड़कियां पैदा हो तो उन्हें छोड़ दिया जाए, और अगर लड़का मेल बेबी हो तो उसे दरियाए नील में बहाकर मार दिया जाए। इट वॉज क्रूशल टाइम। ये बड़ा मुश्किल वक्त था बनी इस्राइल के लिए। उनको जेनोसाइड किया जा रहा था कि इनकी नस्ल कुशी हो जाए, इनकी आगे जनरेशन न बढ़े। पुराने अहद का चर्च हो या नए अहद का चर्च हो, दुनिया ने चर्च को मिटाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया चर्च को मिटाने की कोशिश कर रही है, उनकी तादाद कम करने की कोशिश कर रही है, चर्च वैसे वैसे ऊपर जा रहा है। बनी इस्राइल मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, और जब आप खुरूज पहला बाब पढ़ते हैं तो उसमें याकूब की लीडरशिप में 70 जो बुजुर्ग हैं, लीडरशिप जो है वो फिरौन के पास जाते हैं और वो फिरौन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जशन के इलाका में रहने की इजाजत दी जाए। और जो जशन का इलाका है ये मिस्र का डेल्टा कहलाता था। डेल्टा आप समझते हैं भाई, आसिफ समझते होंगे जो ट्रैवल करे हैं यूएसए का, या वो लोग जो एयरलाइंस से वाकिफ़ है वो डेल्टा से वाकिफ़ है। अमेरिका की बड़ी टॉप एयरलाइन में डेल्टा एयरलाइन है। डेल्टा वो जगह होती है जहां समंदर दरियाओं का एंड हो रहा होता है, और जब दरिया का एंड हो रहा होता है, जैसे दरिया सिंध है, पाकिस्तान से बहता बहता वो कराची समुंदर में जाकर उसका एंड हो जाता है, या दूसरे दरिया भी। और जब उनका एंड हो रहा होता है तो वो छोटी छोटी शाखों में, ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से उन दरियाओं का एंड हो जाता है, और जहां पर ये एंड हो रहा होता है उसे डेल्टा बोलते हैं। और ये मिस्र का डेल्टा था, जशन का इलाका, और जहां पर डेल्टा होता है वहां पर जमीन बड़ी जरखेज होती है, वहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती है। और फिरौन से जब याकूब की लीडरशिप में रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम यहां पर रह सकते हो, और वहां से वो प्रॉस्पर होना शुरू हो गए। थे गुलाम, लेकिन खुदा का हाथ उनके ऊपर था। वो खेती बाड़ी करते थे, वो फार्मर्स थे, वो किसान थे, वो जो चीज़ लगाते थे वो बड़ी शानदार फलदार होती थी। ना कि फसलें फलदार होती थी, खुदा उनको औलाद की बरकत भी दे रहा था। और वहां पर जब फिरौन के मुशीरों ने जाकर ये अपडेट फिरौन को दी, ये तो तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये एक सफाकाना हुक्मनामा जारी किया कि इब्रानियों के, इजराइलियों के जो मेल बेबी हैं या बच्चे हैं, जो लड़के हैं, दाइयों को हुक्म दिया जाए कि उनको पैदा होते ही उनको
और मारा भला कैसे जाना था? दरिया नील में फेंक कर। खौफनाक मौत। कैसे उनको मारना था? दरिया नील में। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि जहां शैतान आपके लिए मौत के प्लान करता है, वहां से खुदा जिंदगी भी जारी कर देता है। जब दुनिया, लोग आपके लिए आपकी हलाकत, आपकी बर्बादी, आपको फना करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो फिर खुदा कादर मुतलक जो ऑलमाइटी गॉड है, वो आपके लिए उसी जगह से जिंदगी भी जारी करता है। फिरौन की तरफ से यह जालमाना हुक्म जारी किया गया कि इनकी बेटियां छोड़ दी जाएं और इनके लड़के मार दिए जाएं और उनको दरिया नील में कत्ल कर दिया जाए, जेनोसाइड किया जाए, इनकी नस्ल कशी की जाए। और दूसरे बाब की जब हम पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो मुकद्दस मूसा की मां है उसका ताल्लुक लावी के कबीले से था। कौन सा कबीला? मूसा की मां भी लावी के घराने से थी और मूसा का बाप भी। पढ़िए पहली आयत जी। मूसा का जो बैकग्राउंड है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। उसका बाप भी लावी और उसकी मां भी। ये है बेहतर कॉम्बिनेशन के ईमानदारा नहीं ब्याह करना। वे बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये नहीं कि तुसी अपने धी पुत्र ते इन्नी मेहनत की ते बाद बेईमाना दे वस पा देता, या किसी बुत परस्त दे वस पा देता, या किसी शराबी कबाबी दे वस पाता, वो बाद उन्होंने फेंटी लांदा रहे, या नाहवार जुए में। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बेटियां बेटे अपने लिए मैरिज का फैसला करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि क्या मेरी होने वाली बीवी, मेरा होने वाला शोहर खुदा परस्त है। ये दोनों लावी के घराने से थे। और फिर यह बहुत बड़ा एजाज था मुकद्दस मूसा के लिए कि उसके मां बाप ईमानदार थे। किसी बच्चे को अगर मां बाप जो सबसे बेहतरीन चीज दे सकते हैं वो ईमान की दौलत है, इससे बड़ी कोई और दौलत नहीं है। और मूसा को यह दौलत मिरास में मिली थी कि उसके मां बाप दोनों लावी थे। अब बच्चों को सब कुछ देते हैं, देना चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि माँ बाप स्कूल ली बड़ी स्ट्रगल करते हैं। मैं चंगे स्कूल च पढ़ाना है, लेकिन उसे संडे स्कूल नहीं लेकर आते हैं, उसे संडे स्कूल नहीं लेकर आते। स्कूल से सेकुलर स्टडी के लिए अच्छी बात है, आप करें। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपका इंतखाब स्कूल का बेस्ट होता है और आप उससे लेट भी नहीं होते। और संडे स्कूल के लिए आपके पास 101 बहाना होता है, मुझे पता है। किसी बच्चे को अगर जो बेस्ट चीज मिल सकती है ना उसके मां बाप की तरफ से, तो वो ईमान की दौलत है जो मूसा की मां और उसके बाप ने उसको दी थी। 6 साल अबरानी औरतें बच्चे को दूध पिलाती थी। कितने साल? और इन सालों में शरीयत घोलकर उसे पिला देती थी। फिर वो बच्चा खुदा से दूर नहीं जाता था। मैंने यूसुफ के बारे में बताया था
कि यूसुफ अपने मिस्री आका के घर रहता था। कहाँ रहता था? यूसुफ अकेला था और मिस्री आका के कला से। तुसी अज दे नियाणिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ इधर करो, मोबाइल वेखो, चेक करो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ लागे तो कार्रवाई पा जाएंगे बैठे बैठे। लेकिन वो गैर मुल्क में गैर कौम बादशाह, बुत परस्त बादशाह के घर में रहता था, लेकिन खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में था, क्योंकि माँ बाप खुदा परस्त थे। अगर कोई बच्चा जो पैदा हुआ है, जो सबसे बेस्ट चीज उसके माँ बाप उसे दे सकते हैं, वो खुदा कादिर मुतलक की पहचान है। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। और ये योकबद ने किया, मूसा की मां ने। उसने ये किया। मुकद्दस दाऊद भी जब उसे पता चल गया कि मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो वो सुलेमान को नसीहत करता है। वो कहते हैं, मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने बाप के खुदा को पहचान। यानी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि दाऊद ने उन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस देता कि तू मेरी जिंदगी के तजर्बे लै ला अपनी जिंदगी च, जिवें मैं खुदा ते अपनी नज़र लाई रखियां ने, उस तरह तू भी मेरे खुदा ते नज़र लगाई रखी। आप अंदाजा लगाएं कि योकबद ने फिरौन का हुक्म सुन रखा था। उसे पता था कि इसका अंजाम मौत है। ये अजीम औरत, ये अजीम मां जानती थी कि फिरौन का ये हुक्म है, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई है। ब्रेव मां है। और ऐसी मां के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो बहादुर माएं हैं, जो शौहर की वफात के बाद भी बाप भी बन जाती हैं। और ऐसी माओं के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। शौहर दुनिया से चला जाए, बहुत सारी माएं मां भी बन जाती हैं और बाप भी बन जाती हैं अपने बच्चों का। उसने सुन रखा था कि इब्रानी लड़के अब जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उस चैलेंज को भी कबूल किया और उसने उस बच्चे को छिपाए रखा। कितने महीने? 3 मंथ। और जब मजीद छुपा ना सके, बात हो सकता है वहां से निकल रही हो, तो फिर अगली बात देखें। पहली बात उसके ईमान में दिलेरी है, और दूसरी बात उसके ईमान में एतमाद है। मैंने कहा था कि मैं दरियाए नील के बारे में आगे चलकर बताऊंगा। इब्रानी बच्चे, इब्रानी लड़के दरियाए नील में कत्ल किए जाते थे, लेकिन योकबद के अंदर यह ईमान था कि वो खुदा जिसकी परस्तिश मैं और मेरा शौहर अमराम करते हैं, वो कादर मुतलक खुदा जिस दरियाए नील में इब्रानी बच्चों को कत्ल करके फेंका जाता है, मेरा खुदा उसी दरिया में मूसा की हिफाजत करेगा। उसी दरिया में ईमान के साथ उसने अपने बेटे को एक टोकरी बनाई सरकंडों की। सरकंडा काने नू कहंदे ने। किसको? काने जड़े होंदे ने। एक चीज और यहां पर उसका तज़किरा मौजूद है, वो भी मैं चलते चलते बताना चाहता हूं। मैंने जब तूफान नूह के बारे में मुनादी की थी, तो मैंने ग्रेस को प्रीच किया था कि नूह की कश्ती उस ग्रेस की पिक्चर है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला दुनिया पर किया है। उसमें जो राल लगाई थी, आपने जो अभी तिलावत सुनी, उसमें राल का जिक्र है। अगर इस आयत को पढ़ दें तो अच्छा होगा, टोकरी वाली आयत। और जब उसे और ज्यादा छिपा ना सकी, तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया, सरकंडों का एक टोकरा लिया, और उस पर चिकनी मिट्टी, और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर, और राल, ये रुक जाए,
ये राल जो है ना, ये ग्रीन कलर का लिक्विड होता है और एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़मानों में इसे जो है वो वाटर प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस पर मैंने बताया था जो इब्रानी मतन में है, इससे मुराद ग्रेस है। तो आप यूं कह लें कि जब मूसा की मां ने उसे इस टोकरे में डालकर दरिया नील में बहाया तो मूसा के चौगिर्द खुदा का फजल था, खुदा का फजल उसे घेरे हुए था। खुदा का फजल आपको मौत की वादियों में से भी बचा लेता है अगर आप फजल के नीचे हैं, अगर आप ग्रेस के नीचे हैं तो आप मौत की वादियों में से गुजरेंगे, लेकिन उसका ग्रेस आपको बचा लेगा। राल ये वो राला नहीं जड़ियाँ मूँह चो डिगदियाँ ने, कईयां दे पैसे वेखते रालां डिग टपकदियां होंदियां ने, कईयां नूं यकीन नहीं हुंदा लाख रुपए आ जाए तो उन्होंने बार बार गिनी जाते हैं, यकीन ही नहीं हुंदा। और तुसीं अपनियां नज़रां खुदा ते लाओ, तुहानूं इन्ने दे देगा, तुहानूं इहदी ज़रूरत ही नहीं पई कि तुसीं गिनो। हालेलुया। ते राला ना टपकाया करो, उसके ग्रेस पर निगाह करो, उसके फजल पर। यशवा 24वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जब उसने बनी इस्राएल की बरगश्तगी देखी तो उसने क्या कहा? उसने कहा, बस सुन लीजिए, अब नोट कर ले और मैं बोल देता हूं। उसने बनी इस्राएल से अलविदाई खुतबा किया और उनको पैगाम दिया कि जिन माबूदों की तुम परस्तिश करना चाहते हो, जो तुम्हें भला लगता है तुम करो, लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। बच्चों को अगर कोई अच्छी चीज़ आप ज़िंदगी में दे सकते हैं तो वो ईमान की दौलत है, इससे बड़ी कोई और दौलत नहीं है। तो जे तुसी उन्होंने ईमान ना दिता, पढ़ा तुसी जड़े मर्जी स्कूल चलाओ, यूनीवर्सिटी च जाते ही उन्होंने एथियस्ट हो जाना है। ये हो रहा है। पहले तो ये था ना कि जी तेरा खुदा सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, तो हुण जिहड़ी यलगार है ना दुनिया के उत्ते, वो कहते खुदा है ही नहीं। एक नवी जंग, एक नवी लड़ाई दुनिया च है। इसलिए अपने बच्चों को ईमान की दौलत दें, दुनियावी तालीम के साथ साथ उनकी ईमान की दौलत उन्हें महफूज रखेगी। युकबत की बहादुरी, एक मुश्किल और सख्त फैसला। 3 महीने तक मूसा को छिपाए रखा और फिर ईमान से उसने उस लड़के को, मुकद्दस मूसा को पानी के सुपुर्द कर दिया। इसलिए मूसा का नाम पानी से निकाला हुआ है। दुनिया आज भी इस बात को याद रखती है कि खुदा ने उसे मौजज़ाना तौर पर बचाया था। एक खुदा के खादिम को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे एक वाकया कि एक छोटा बच्चा सख्त बीमार हुआ, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि इसकी जान नहीं बच सकती, और उसका बाप ईमानदार था। उसका बाप उसे जाकर कहता है, ए मेरे बेटे, क्या तू यीशु को देखना चाहता है? उस बच्चे का जवाब क्या था? उसने कहा, इफ जीसस लाइक यू देन आई वांट टू सी जीसस। आप बच्चों को खुदा का तस्वर अपने किरदार से दे सकते हैं। अगर बाप अच्छा है ना, तो फिर वो बच्चे की तरह आपके बच्चे भी कहेंगे कि जैसा अच्छा मेरा बाप है वैसा अच्छा आसमानी बाप भी है। उसने कहा, हाँ मैं जीसस को मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर जीसस आप जैसा है, क्योंकि उसका बाप बहुत अच्छा था। उसने कहा, हाँ मैं जीसस को मिलना चाहता हूँ। बच्चे को नहीं पता था कि उसका बाप क्या बात कर रहा है, लेकिन पैगाम यह है कि आप अपने किरदार में खुदा का पोर्ट्रेट बनाएं।
अपने बच्चों को अपनी शख्सियत, अपने किरदार, बाप भी और माँ भी अपनी शख्सियत और अपने करैक्टर में खुदा का पोर्ट्रेट दिखाएं, ताकि आपके बच्चे खुदा से मोहब्बत करें। तुसी कहंदे हो खुदा ने दुनिया ना ऐसी मोहब्बत की थी, बाप ने दुनिया ना ऐसा प्यार किया, तो तुहाडी औलाद कहेगी तुहाडे विच ते सानू प्यार नज़र नहीं आया, जिहड़ा प्यो नज़र आंदे है तो जिहड़ा प्यो असीं वेखिया नहीं, असीं किवें मान लीए कि मोहब्बत करता है। इसलिए अपने किरदार से अपने बच्चों को खुदा की तस्वीर दिखाएं। बहादुरी के बाद उसकी माँ का एतमाद, और इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी इसको कोट करता है। आओ देखें ज़रा, इब्रानियों 11वें बाब की 23वीं आयत। नए अहदनामा में इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया। ये इब्रानी वो थे जो अतालिया इटली में रहते थे। ये अतालवी इब्रानी मसीही थे, यानी यहूदियत को छोड़कर यीशु मसीह पर ईमान ले आए, और ईमान लाने की वजह से इनको इब्रानियों की कलीसिया कहा जाता था। ये इब्रानी ज़बान बोलते थे, और इब्रानियों की कलीसिया को भी ये बात कोट की गई जो आज सुबह हमारा मौजू है। इब्रानियों 11वें बाब की 23वीं आयत। जी, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है, और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ऐ ने मां प्यो जोड़े खुदा को डरते ने, जोड़े खुदा दे हाथ दे थले ने, जोड़े खुद भी चर्च जाते हैं तो बच्चों भी लैके जाते हैं। वो कई भरावां नूं कहीदा ना, वो कहते कोई नहीं, बच्चे तो बच्चों की माँ के भाई साहब आते ही है ना। मैं शुक्रगुजार हूँ कि PMI में हमारे जितनी बड़ी तादाद में बहनें होती हैं, भाई भी होते हैं। भाइयों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और मैं अपने पैगामात में इस बात को कोट करता रहता हूँ कि जब चर्च जाएं पूरी फैमिली जाएं। एक मौजू मैंने आपके दरमियान बयान किया था, ख़ानदानी इबादत की अहमियत। उसमें यह बात मैंने कोट की थी कि इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि आप ख़ानदानी तौर पर इबादत के लिए जाएं, कल्ले कल्ले जाओ। सो लिहाजा इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी इस बात को कोट करता है कि मुक़द्दस मूसा की माँ अजीम और बहादुर माँ थी। उसे नहीं पता था कि मेरा बेटा शरीयत का नबी बनेगा। आपको नहीं पता कि आपका जो बेटा है वो दुनिया का अजीम लीडर भी बन सकता है। मेरी बहनों, मदर्स को नहीं पता कि आपकी बेटी या आपका बेटा आने वाले वक्त में किसी बड़े काम के लिए, खुदा के काम के लिए, दुनिया और मुल्क और कौमों के लिए अजीम शख्स बन सकता है। लेकिन आप उनकी परवरिश दुरुस्त करें। मूसा की मां को नहीं पता था, युकबत नहीं जानती थी कि मेरा बेटा आने वाले वक्त में शरीयत का नबी, बनी इस्राएल की 400 साला असीरी के खात्मे का वसीला बनेगा। वो नहीं जानती थी, लेकिन वो ये जानती थी कि मैंने अपने खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करनी है, मैंने अपने बच्चे को खुदा के कलाम की तालीम देनी है और खुदा के बारे में बताना है। उसने 6 साल उसे दूध पिलाया और उसकी 6 साला तरबियत, और फिर मुकद्दस मूसा 40 साल क्राउन प्रिंस के तौर पर फिरौन के पैलेस के अंदर तालीम और तरबियत पाता रहा। मैं आपके सामने ये मुआज़ना रखना चाहता हूँ, माँ की तालीम और तरबियत, माँ की जो अच्छी और दुरुस्त तरबियत है बच्चों की। मैं वो माँओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिगाड़ रही हैं बच्चों को,
लेकिन मैं उन माओं की बात कर रहा हूं जो बच्चों को अच्छी तालीम देती है, उनकी तरबियत अच्छी करती है। उन माओं को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं और उनके सामने ये बात रख रहा हूं कि मूसा की मां ने 6 साल उसकी तरबियत की और 40 साल फिरौन के पैलेस में उसने क्राउन प्रिंस के तौर पर मुख्तलिफ अलूम की तरबियत पाई, लेकिन 40 साल के वो अलूम माँ के 6 सालों पर गालिब नहीं आ सके। ना मूसा का ईमान बदला, ना मूसा का खुदा बदला, और ना मूसा की जिंदगी में खुदा का मिशन तब्दील हुआ। कई लोग समझते हैं हम नाकाम हो गए हैं, हम नाकाम हो सकते हैं, बट गॉड नेवर फेल्स। खुदा कभी नाकाम नहीं हो सकता। और अगर आप इसी चैप्टर में आगे देखें तो लिखा है कि मूसा जज्बाती होकर एक मिस्री पर हमला कर देता है, यानी उसके अंदर ईमान की दौलत थी। फिरौन का पैलेस, उसकी चमक दमक, वो क्राउन, वो ताज, वो जाहो जलाल, वो खाने, वो चीजें जो उसे महल में, पैलेस में मिलती थी, उन्होंने मूसा के ईमान पर कोई असर नहीं किया। और मेरी भी दुआ है कि आपके बच्चों बच्चियों पर दुनिया की कोई चमक असर न करे, ये खुदा के हाथ के नीचे रहे। और अगर आप खुदा के हाथ के नीचे रहे तो खुदा आपको वक्त पर सरफराज करेगा। आखिरी बात, 3 माएँ हैं मेरे सामने आज। मुकद्दस मूसा की माँ युकबेल और बनी इस्राएल के अजीम तरीन नबी शमूएल की माँ हन्ना, और फिर हमारे खुदावंद यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम। इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत शानदार की है। अगर माएँ आइडलाइज करना चाहती हैं तो इन माओं को आइडलाइज करें। वो जुड़ियाँ ड्रामे वालियाँ मावां वो ना आइडलाइज करो। कोई प्रोग्राम चल रहा था, फैनिल कहते कितने अच्छे खाने रखे। मैं कहा बेटा अक्सर तो खाते ने, ये जाली होंगे ने। अक्सर इसके बारे में बताते हैं कि जड़े खाने फिल्मां ते ड्रामियां च टेबलों ते पे होंदे आ, ये बहुते नकली होंदे ने। ते लिहाजा मावां बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ, ये मैं बात कह रहा हूँ कि आपने फिल्मों और टेलीविज़न वाली माओं को नहीं आइडलाइज करना, आपने इन अजीम माओं को आइडलाइज करना है। आपके बच्चे फ़र्क होंगे। अब पादरी जी भी जैनजी कह रहे सन, और नकम्मी है जैनजी, मैं तुहानू दसदा, पीज़ा बर्गर वाली जैनजी। हमें स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए, हमें मजबूत बच्चे चाहिए, हमें जैनजी नहीं चाहिए, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिनकी तालीम और तरबियत की गई है वो बच्चे चाहिए। हमें वो अजीम लोग होते हैं। इन्हों जैनजी कह के तुसी दरम्यान च ना खड़ा करी जो, ना मेल ते ना फीमेल। मेरी बात समझ रहे? इन्हें मजबूत करे। मूसा दरिया नील में से गुजरा, लेकिन खुदा के ग्रेस ने उसे संभाला हुआ था, खुदा का फजल उसके चौगिर्द था। आप दुआ किया करें मूसा की माँ की तरह कि खुदा मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा खानदान तेरे फजल में छिपा रहे। आओ आंखें बंद करें। बशर जी हो रे सेबरा का शक्का डालरा, सब खड़े हो जाए, सब आंखें बंद करें। मैंने 3 माओं को एट द एंड आपके सामने उनके किरदार को, उनकी हस्ती और शख्सियत को रखा है। मुकद्दस मूसा की मां युकबेल, और फिर हन्ना जो आंसुओं से दुआ करती थी। और मैं अक्सर कहता हूं सैमुअल नबी किंग नहीं था, वो किंग मेकर था।
खादिम किंग नहीं होते, लेकिन किंग बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। और फिर हमारे खुदावंद यीशु की मां, जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा मसलूब हुआ। और भाई अर्नस्ट ने बहुत खूबसूरत एक गीत गाया है, सवाल से उठते हैं। उसमें उसने मरियम से गुफ्तगू की है कि वो कैसा था, उसका मिजाज कैसा था, तूने कैसे उसकी परवरिश की। आओ अपने हाथ उठाए हुए अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें। अगर आप मदर हैं, अगर आप माँ हैं, तो आप अपने लिए दुआ करें। अगर आप फादर हैं, तो आप अपने लिए दुआ करें। आओ अपने हाथ उठाए हुए हम दुआ करेंगे।